इसमें खुशी भी है और बड़ा दुर्भाग्य भी है। एसडीएम साहब खुद एक किसान परिवार से हैं और आकर के पूछना पड़ेगी किसान की डिमांड क्या है। ऐसे अफसरों को अगर खुद पूछना पड़ेगा कि किसान की मांग क्या है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। और खुशी की बात यह है एसडीएम साहब एक खुद जिम्मेदार परिवार से हैं और चल के हमारे पास हैं। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं सर। यह एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, पॉल ब्रैम्पटन ने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ लॉस्ट इंडिया। उसने एक बार 1925 में लिखी थी। वो एक गुरु की खोज में गया, एक अंग्रेज था। 1925 में उसने आगे पता किया, जब दक्षिण में वो गया एक गुरु के जो व्यापारी चल रहा था उससे मिला। उसने कहा 50 साल बाद हिंदुस्तान व्यापारियों की जकड़ में होगा। पॉल ब्रैम्पटन ने कहा यह हो नहीं सकता, क्योंकि भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था है इतनी मजबूत है कि इसको तोड़ना मुश्किल होगा। उसने कहा आप देखते रहना, मैं एक व्यापारी हूँ, ये 50 साल में होगा। इसे दुर्भाग्य कहिए या खुशी कहिए, 50 साल तो नहीं, लेकिन वो बात 100 साल से पहले पूरी होगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित हो उसी किसान को दबाया जाए। प्रशासन आया है, प्रशासन के सारे अधिकारी खुद एक किसान परिवार से संबंधित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आपको पूर्ण सहयोग है, कोई यहाँ तोड़फोड़ का काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट चल रहा है, आप जैसे कहोगे उसी प्रकार से समाप्त हो जाएगा। आप हमारे पास मांगे मानने के लिए आए हो, मांगे आप पहुंचा दोगे। हमारा तो इनको स्वीकार करवाने का है। ये संघर्ष लंबा चलेगा, हमें दिख रहा है। सरकार ने अध्यादेश पास कर दिया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पटल पे रख रखा है, ऐसा नहीं, उन्होंने पास कर दिया है। तो ये लोग किसानों को मारने पे बिल्कुल खुल गए हैं। आड़ती को खत्म कर दिया। कौन सा आड़ती यहाँ बैठे हुए हैं, प्रधान जी आए हैं। किस किसान ने डिमांड करी है आड़ती सिस्टम खत्म कर दो? हम हर रोज मांगते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो, आज तक स्वीकार नहीं करेगी। किस किसान ने मांगा है कि आड़ती सिस्टम को खत्म कर दो? यार तीन बेचारे रात को जाते हैं, मौत होगी जी। एक भाई ने यहाँ बोलिया मौत हमारे होती है, और वो मौत होती है अड़ती की। सवेरे उसने हमारे को भेजना होता है जहाँ मौत आ रही है। बिल्कुल सही बोलिया जिस भाई ने बोलिया। यहाँ क्यों ये सिस्टम खत्म किया जा रहा है? किसानों को मारा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट कह रही थी कि लागत के ऊपर 50% बढ़ा करके आप उसको किसान को दिए, लेकिन यहाँ तो आपको हैरानी होगी 1900 रुपए कीमत है, एमएसपी तय कर रखी है, और आज मंडी में किसान का गेहूं 900 रुपए बिकने लग रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा एसडीएम साहब? आप तो खुद इसका संचालन करते हो। तो ये जो किसान आए बैठे हैं बेचारे, कौन शौक में आगे बैठे हैं बताओ? प्रशासन ने पब्लिक का सहयोग लेना है, पब्लिक ने प्रशासन का सहयोग लेना है। हम यहाँ सिंबॉलिक तौर पे बैठे हैं, कोई भाई अपनी बात रखना चाहता है वो आराम से रख सकता है। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, तय समय के अनुसार खत्म हो जाएगा। कोई यहाँ पे किसी प्रकार की आपको शिकायत का मौका नहीं होगा। सरकार तक आवाज पहुंचा दी जाए। और ये सरकार ये खड़ी है बैसाखी पे, और बड़े दुख की बात है कि आज बैसाखी है चौधरी देवीलाल के परिवार की, और किसान आज गुस्से में दुष्यंत चौटाला से, जो हमारा भाई है, आज इस बैसाखी को तोड़ के फेंक दे दुष्यंत चौटाला, और पता लग जाएगा सरकार दफ्तरा के नीचे गिर जाएगी। क्यों बैसाखी में खड़ा कर रखा है सरकार को? दुष्यंत चौटाला, ये कंडेला वाला कांड हुआ था ना, तो 15 साल पड़ गए थे, और याद कर ले, अब फिर वही इतिहास दोहराने जा रहा है। और हो सकता है 30 साल तक मामला चला जाए। हमारे भाई इस बैसाखी को तोड़ दे और गिरा दे इस धोखे की मंजिल को नीचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ। एसडीएम साहब आपका यहाँ जाने के धन्यवाद। मैं एसडीएम साहब का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। हमारी एकता ऐसे नहीं टूटेगी जैसे आप सोच रहे हो। तो एसडीएम साहब चाहते हैं हमारा धरना खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारा 3 बजे तक का प्रोग्राम है और वो 3 बजे तक का रहेगा। व्यापारी एकता, मजदूर एकता, किसान एकता। मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार ने जीएसटी लागू करा, एक देश एक टैक्स लागू करा और हमें मानना पड़ा, वो भी एक हमारे साथ धक्का था, और ये भी एक धक्का ही हो रहा है। ये तो सरकार बन जाओ और भाई अपनी लाठी अपना महसूस काम हो रहा है।
जब मंडियों में तो टैक्स है और मंडियों से बाहर टैक्स नहीं, इस काले कानून में हमने तो ये नहीं पता, फिर वो जीएसटी क्या वो वैल्यू रहेगी? लोग कहते हैं भी एक जीएसटी, एक देश एक टैक्स। मंडी में तो टैक्स लगेगा और बाहर जो किसानों की फसल बेची जाएगी उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो मंडियों का भी टैक्स खत्म किया जाए। अगर मंडी में भी टैक्स नहीं होगा, बाहर भी टैक्स नहीं होगा, तो किसान मंडी में ही फसल लाएगा और इसको व्यापारी को, आड़ती को, मजदूर को उनका काम चलेगा। और ये काला कानून आज एसडीएम साहब हमारी एकता को खत्म करना चाहते हैं, हमारे को यहाँ ना बिठाकर हमारी एकता को खत्म करना चाहते हैं। ये कहते हैं जाम नहीं खुल गया, पिल्लू घेड़ा खुल गया, फलाना खुल गया, दिगड़ा खुल गया, भाई सफेदा नहीं खुलता, सफेदा नहीं खुलता, सफेदा तो 3 बजे खुलेगा। हम प्रशासन के साथ है, प्रशासन से कोई किसी प्रकार की कोई गलत व्यवहार, कोई किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। सफेदों का 3 बजे तक का अल्टीमेटम पूरा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ एसडीएम साहब को, ये काला कानून जो सरकार लाई है, आपको भी पता है भाई कितना जमींदार ठेके में किसको जमीन बेचेगा, किसको देगा, ये क्या ठेके के पैसे, इनको पता ठेका कितना होता है, क्या होता है। आज जिस दिन ठेके के पैसे देने वाले कहते हैं फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, भाई तेरी फसल 6000 लेंगे, 6000 लेंगे, दिन तो रुका गया। जिस दिन फसल पक्का तैयार होगी ना, इसमें तो भाई फलाना मुंह हो गया, या ब्लास्ट की बीमारी आ गई थी, ये काले दाने रह गए, ये निक्के दाने रह गए, या तो 1000 रुपये क्विंटल रहेगी। और जब 1000 रुपये क्विंटल बेच लिया तो बता ये बाहर वाले को कहेंगे ना, ये अडानी अंबानी की सरकार आ गई भाई, ये मोदी तो अडानी अंबानी को हो गया, ये ईसा गुजरात का दिल्ली आया, अडानी अंबानी ने भी लेकर आ गया गिल्ला। या जियो की सिम फ्री में बांध का चस्का ऐसा दिया, ये एक बार ऐसा चस्का और दिखाएंगे और फिर अपने लगेंगे जूत बार, और फिर अपना कौन सा इंतजार बंदे, क्योंकि जब फसल 200, 400, 600, 1000 बिकेगी फिर आप कहा के रह देंगे। आज एक छोटे परिवार का खर्चा 20,000 रुपये कम से कम है। वो 20,000 रुपये की कमाई के लिए किसान दिन रात खेतों में काम करता है। अगर वैसे सही बात की जाए, अगर एक किसान 50,000 रुपये की फसल निकलती है एक किले में, अगर उसकी मजदूरी का भी हिसाब लगाया जाए ना 200 रुपए के हिसाब से, वो 6 महीने जाता है। अब लगा लो 180 दिन हो गए, 36,000 रुपये तो उसकी मजदूरी होगी, 36,000 तो मजदूरी होगी, बीज खाद पानी फलाना दिकड़ा ये रह गया अलग, और फिर खेत में फसल निकले 30,000 की, वह मजदूरियां जुआ दो, ठेके में किन्ने तो हम सरकार ले लो, लाख रुपए के हिसाब से हमारे दो, माने तो मजदूरी जुआ दो। हम तो अपनी मजदूरी पेट खातर गिरा, किसान मजदूर बढ़ती, हमने तो मजदूरी भी पूरी मिलती नहीं, माने सरकार भी चल रही, ये तो हमारी मजदूरी के पीछे भी लग गई। आज तो अपना पेट पाल रहे हैं, कल ये कानून पास हो गया ना भाई, फलाने ने तो 2 किले बेच दिए, उसने 1 किला बेच दिया, और ये किले कौन लेंगे, ये अडानी अंबानी लेंगे, फिर 20 लाख का किला 10 लाख में मांगेंगे, ओडे भी जूत लगेंगे। अपना तो 3 बजे तक उठना नहीं है भाई, व्यापारी एकता, मजदूर एकता, किसान एकता, बस इसी के साथ मारिया को विराम देता हूँ और एसडीएम साहब को यह आश्वासन देता हूँ, कोई किसी प्रकार का हल्ला नहीं होगा, हमारे भाई सभी प्यार से बैठे हैं, कोई किसी प्रकार का हल्ला नहीं होगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। निर्मल सिंह संधू साहब एडवोकेट, ये 5 मिनट वास्ते हम लोग पहला ते वाहिगुरू जी का दिता है जयकारा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे सारे पिंडा तो शहर तो लागे पिंड आए हुए सारे किसान भरावो, मजदूर ते आड़ती भरा ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ लगाए गए हैं ऐसे ही
ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਵੱਡੇ अंबानी अडानी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।